प्राचीन भारत की संस्कृति में राम का नाम सिर्फ कोई शब्द नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का रूप माना गया है। ये नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि एक ऐसा अमोघ मंत्र है जो न केवल आत्मा की प्रगति करता है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी चमत्कारी अनुभव कराता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ राम नाम लेने से सब कुछ बदल सकता है? क्या यह नाम वाकई सिद्ध हो सकता है? क्या कोई विशेष प्रक्रिया है जिससे इसका चमत्कार महसूस होता है? इन सभी सवालों का उत्तर है हाँ, परंतु उसके पीछे एक सरल मगर गहरा रहस्य छिपा है। राम का नाम सिद्ध कैसे होता है? यह जानना जरूरी है कि राम नाम कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि भगवान की शक्ति का प्रतीक है। जिस तरह दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह राम नाम जपने से जीवन के अंधकार मिटने लगते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही थी, राम नाम की लौ जलाए रखो, हर संकट अपने आप जल जाएगा। इसका अर्थ साफ है, जब तक जीवन है, जब तक सांसें चल रही हैं, राम नाम का स्मरण करते रहो, क्योंकि यही वो मंत्र है जो हर कष्ट की जड़ को नष्ट कर सकता है। लेकिन राम नाम की सिद्धि का पहला कदम है स्वार्थ से मुक्त होकर राम की शरण में जाना। जब कोई भक्त बिना किसी मांग, बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ भगवान की गोद में बैठने जैसा भाव रखकर राम नाम जपता है, तभी वो नाम उसका सहारा बनता है। इस साधना में कोई कठिन विधि नहीं, ना कोई विशेष समय की जरूरत है, ना कोई दिखावा, ना कोई सामाजिक मान्यता। जरूरत है तो बस एकाग्रता, श्रद्धा और नियमित अभ्यास। ये काम ऐसा है जिसमें धन की जरूरत नहीं, पद और प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, बल्कि ये उस अंतरात्मा की पुकार है जो कहती है, हे राम, अब मुझे थाम लो। जब कोई राम नाम का नियमित जाप करता है, तो एक समय के बाद उसके अंदर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट होता है। वो प्रकाश कोई बाहरी दीपक नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का प्रकाश होता है। धीरे धीरे मन की बेचैनी शांत होने लगती है, दुखों की जड़ें सूखने लगती हैं और अंततः आत्मा निर्मल हो जाती है। राम नाम की साधना का एक ऐसा भी पड़ाव आता है जब जप करने वाला समझ जाता है कि यह नाम किसी राजा का, किसी अवतार का या किसी मनुष्य का नाम नहीं है, बल्कि यह नाम तो सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात रूप है। जब यह भाव जन्म लेता है तो साधक का नजरिया बदल जाता है। अब वो नाम को सिर्फ एक उपाय नहीं मानता, बल्कि उद्देश्य मान लेता है। अब उसे किसी और साधना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राम नाम ही पूर्ण साधना बन जाता है। ये नाम वो सार है जो वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों का भी सार है। इसमें इतनी शक्ति है कि ये एक पापी को भी परम पद तक पहुंचा सकता है। राम नाम का प्रभाव केवल उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो इसका जाप करता है, बल्कि उसके चारों ओर का वातावरण भी दिव्यता से भर जाता है। जहां भी राम नाम लिया जाता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वहां एक दिव्य कंपन फैलने लगता है। ये कंपन केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि कई बार शारीरिक रोगों तक को भी दूर कर देता है। आज कई वैज्ञानिक शोधों में यह सिद्ध हुआ है कि जो लोग नियमित रूप से राम नाम का जाप करते हैं, उनका मानसिक संतुलन बेहतर होता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। भारतीय संत परंपरा में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। जब संकट के समय, जब अंधकार चारों ओर फैला था, तब राम नाम दीपक बनकर मार्ग दिखाने लगा। गोस्वामी तुलसीदास, संत तुलसीदास, स्वामी राम सुखदास जी, नीम करौली, बाबा संत एकनाथ, संत नामदेव, इन सभी ने राम नाम की महिमा को जिया है। इन्होंने न तो बड़े यज्ञ किए, न तपस्या का दिखावा किया। इन्होंने सिर्फ राम नाम को अपना सर्वस्व माना और वही नाम इनका वरदान बन गया। राम नाम केवल एक साधन नहीं, बल्कि सिद्ध पथ है। जब साधक भगवान राम को केवल एक भगवान नहीं, बल्कि अपना मित्र, पिता, प्रेम समझने लगता है, तब नाम और नामी में कोई भेद नहीं रह जाता। तब जाप सिर्फ जाप नहीं रह जाता, वो रमण बन जाता है। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है जिसे कहते हैं नामातीत स्थिति, जहां नाम, रूप और अनुभव तीनों एक हो जाते हैं। वहां तर्क की नहीं, बल्कि केवल अनुभव की सत्ता होती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या वास्तव में राम नाम जीवन को बदल सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन तभी जब साधक इस नाम को सिर्फ समाधान नहीं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य बना ले। राम का नाम कोई सफलता पाने का माध्यम नहीं, बल्कि एक जीवन को अर्थ देने वाला मार्ग है।
जो व्यक्ति राम नाम को अपना साथी बना लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता, चाहे दुनिया साथ छोड़े। पर राम नाम नहीं छोड़ता। यह नाम न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी साथ चलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, राम नाम की सिद्धि के लिए नियमितता जरूरी है। कई लोग शुरू में बहुत उत्साह से जाप शुरू करते हैं, फिर कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। यह ठीक वैसा है जैसे कोई बीज बोकर कुछ दिन पानी दे और फिर छोड़ दे, तो वो बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। अगर हम राम नाम को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसे नियम की तरह नहीं, प्रेम की तरह अपनाना होगा। जब राम नाम हृदय की धड़कन बन जाए तब जाप करने की जरूरत नहीं होती। जाप स्वतः होने लगता है। राम नाम की साधना शुरुआत में कठिन लगती है। मन इधर उधर भागता है, एकाग्रता नहीं बनती और मन में शंका उठती है, क्या सच में कुछ होगा? लेकिन जो इस आरंभिक संघर्ष से हार नहीं मानते, जो नाम को ही पूजा मान लेते हैं, उनके लिए ये नाम जल की धारा बनकर बहने लगता है। जैसे कोई छोटी नदी पहले पत्थरों से टकराती है, फिर शांत होकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही राम नाम का जाप धीरे धीरे साधक को परब्रह्म से जोड़ने लगता है। जब राम नाम सिद्ध होने लगता है तो चमत्कार केवल साधक के भीतर ही नहीं, उसके बाहर भी प्रकट होते हैं। जीवन सहज हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, डर मिट जाता है और सबसे बड़ी बात, प्रेम प्रकट होता है। पर यह प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह प्रेम तो पूरे ब्रह्मांड के लिए होता है। हर प्राणी में, हर कण में उसे राम दिखाई देने लगते हैं। फिर न वह किसी से घृणा करता है, न किसी से अपेक्षा रखता है, क्योंकि उसके पास अब सब कुछ है, राम नाम। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तो अनंत शक्ति, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान का भंडार है। इसे सिद्ध करने के लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। जरूरत है विश्वास की, प्रेम की और निरंतरता की। जैसे दीपक जलाने के लिए तेल और बाती की जरूरत होती है, वैसे ही राम नाम को जीवित रखने के लिए प्रेम और अभ्यास चाहिए। और जब ये नाम जीवित हो जाता है तो साधक न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। राम नाम के चमत्कार तभी उजागर होते हैं जब ये नाम हृदय की गहराई से निकले। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा को जगाने की चाबी है। और जब वह कृपा बरसती है तो जीवन का हर अंधकार, हर दुख, हर संकट और हर मोह स्वतः समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, राम नाम की महिमा अथाह है और यदि आपने इसे अनुभव किया है तो आप जानते हैं कि ये संसार से परे हैं। तो आप जानते, अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिथो वाइब्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान से भरे वीडियो मिलते रहे।